प्राणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री स्वयं प्रकाशनामधेयम् हास्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा उत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार आचार्य श्री कुंदकुंदावनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु सावधान शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई है सुंदर रचना। और यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं सम्यक दृष्टियों के संदर्भ में कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव और कैसा होता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का चिंतन, वे कैसा अनुभव करते हैं अपने आप को, यही सब प्रसंग थे। और इन्हीं प्रसंगों की यहाँ चर्चा करते हुए कल एक समय सार का 15 नंबर का कलश प्रस्तुत कर दिया था। सुंदर कलश सुंदर चर्चा उस कलश के माध्यम से दी गई थी। और इस 15 नंबर के कलश के जो भाव थे कल हमने यहाँ देखे हैं। पंक्तियाँ कितनी सुंदर थी, एक बार और बोल लें फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। है कामना यदि सिद्धि की ना चित्त को भरमाइए, यह ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए। बस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए, और आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए, परमात्मा बन जाइए। हैं, कितनी सुंदर बात यहाँ कह दी गई है कि साध्य और साधक भाव से सिर्फ एक आत्मा को ही ध्याइए और आप भी परमात्मा ही बन जाइए। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पेज नंबर 116 निकालिए। इस 116 नंबर पेज में क्या कह रहे हैं। 21 नंबर तत्वसार का एक और प्रसंग यहाँ दिया है। स्यात्म सम्यक्त्व ज्ञान चारित्र रूप है, पर्यायार्थादेश तो मुक्ति मार्ग है। एको ज्ञाता सर्वदैवा द्वितीय है, स्यात् द्रव्यार्थादेश तो मुक्ति मार्ग है। पर्यायार्थिक नए या व्यवहार नए से, क्या वचन कह रहे हैं, या तो पर्यायार्थिक नए से या फिर व्यवहार नए से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों रूप मोक्ष मार्ग है। क्या क्या कहा, व्यवहार नए से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों रूप मोक्ष मार्ग है। चाहे वो पर्यायार्थिक नए की बात कीजिए या फिर बात कीजिए व्यवहार नए की। व्यवहार नए कहें या पर्यायार्थिक नए कहें, एक ही बात है। लेकिन ये कह रहे हैं इन तीनों रूप मोक्ष मार्ग इन नयों से कहा गया है।
परंतु द्रव्यार्थिक नय या निश्चय नय से सर्वदा ही अद्वितीय एक ज्ञाता आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। क्या यदि आप द्रव्यार्थिक नय से बात करेंगे, यदि आप निश्चय नय से बात करेंगे, तो एक ज्ञाता आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। इससे उत्तम और इससे उत्कृष्ट और क्या बात हो सकती है। ज्ञाता आत्मा के संदर्भ में उसे ही मोक्ष मार्ग कहा है। इसका मतलब हमें जो मोक्ष मार्ग दिखाई दे रहा है, ये मोक्ष मार्ग जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जो भेद करके देखा गया है, ये वास्तव में मोक्ष मार्ग है नहीं, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। निश्चय से तो एक आत्मा ही मार्ग है, ये यहाँ आचार्य देव कहना चाहते हैं। बड़ी सुंदर सुंदर पंक्तियाँ हैं। दो प्रकार के नय, एक व्यवहार नय, एक निश्चय नय, एक द्रव्यार्थिक नय, एक पर्यायार्थिक नय। पर्यायार्थिक नय की बात अनुसरण करने योग्य नहीं है। व्यवहार नय की बात वो भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो एक द्रव्यार्थिक नय का ही अवलंबन लेने योग्य है और निश्चय नय उसके विषय का ही अवलंबन लेने योग्य है। तो या तो निश्चय नय के विषय का अवलंबन लीजिए या फिर द्रव्यार्थिक नय, दोनों एक ही जैसे हैं। और इसी संबंध में और भी कहा है, तत्वानुशासन 163 नंबर का ये श्लोक यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। दृग्बोध साम्य रूपत्वा जानन पश्यन् उदासिता चित् सामान्य विशेषात्मा स्वात्मन्नैवानुभूयताम्। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्रमय होने से सामान्यतया विशेष स्वरूप आत्मा को अपने ही आत्मा के द्वारा श्रद्धान करते हुए, जानते हुए व उदासीन होते हुए अनुभव करो। क्या कह रहे हैं, कितनी सुंदर प्रेरणा दी है यहाँ। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्रमय होने से सामान्यतया और विशेष रूप आत्मा को, माने सामान्य रूप से भी और विशेष रूप से भी अपने आत्मा को आत्मा के द्वारा श्रद्धान करते हुए, जानते हुए, माने श्रद्धा करते हुए श्रद्धा गुण की पर्याय है, जानते हुए ज्ञान गुण की पर्याय है। और फिर ये कहना चाहते हैं इसके आगे, उदासीन होते हुए, ये चारित्र की अवस्था की बात कर रहे हैं। अनुभव करो, वे ही सम्यक दर्शन हैं। और भी कहा है, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। सम्यक दर्शन की एक ऐसी परिभाषा बतलाई है कि आत्मा को दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप अनुभव करो, इसका नाम सम्यक दर्शन है। क्या आत्मा को ऐसा अनुभव करो, इसका नाम सम्यक दर्शन है। कैसा अनुभव करो, सामान्य रूप अनुभव करो। कैसा अनुभव करो कि विशेष रूप अनुभव करो। तो आत्मा को सामान्य विशेष रूप अनुभव करने का नाम सम्यक दर्शन कहा गया है। और भी कहा है, जानेण गुण उभेयम पुग्गल जीवाण तहयकम माणम घेतवोणियप्पा सिद्ध सरुवो परो बंभो मल रहियो नाणमो नवसई सिद्धि जारिसो सिद्धो तारिस ओदे अथो परमो बंभो मुणे अवो। 25 और 26 नंबर की ये गाथाएँ हैं देवसेनाचार्य कृत तत्वसार की। तत्वसार नामक एक ग्रंथ है जिसके रचयिता, जिसके रचनाकार देवसेनाचार्य हैं, उनके द्वारा लिखी गई ये पंक्तियाँ हैं। बड़ी गजब की पंक्तियाँ हैं। आज तो हमने कहा कि भीतर में परम ब्रह्म विराजमान है, भीतर में पर ब्रह्म ही विराजता है। ये हमने आज के प्रवचन की हेडिंग है ये, है ना। हम एक हेडिंग यह भी दे सकते थे, ध्यान के बल से ही आत्मा सिद्ध होता है। ध्यान के बल से ही आत्मा की प्राप्ति होती है। ध्यान के बल से ही आत्मा पकड़ में आता है।
आत्मा को पकड़ना हो तो ध्यान कीजिए। ध्यान की एक अलग प्रकार की महिमा है। ये आत्मा कैसे पकड़ में आता है? बोले ध्यान के बल से पकड़ में आता है। नहीं सब आत्मा पकड़ में नहीं आ रहा, नहीं आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा, नहीं आत्मा ख्याल में नहीं आ रहा, आत्मा है क्या? तो ये कह रहे हैं भाई ध्यान के बल से आत्मा पकड़ में आता है, ध्यान के बल से। देखिए जरा अर्थ पढ़ रहा हूँ 117 नंबर पेज पर, सुंदर पंक्तियाँ, सुंदर चर्चा है। क्या कह रहे हैं ये? ध्यान के बल से जीव का, ध्यान के बल से जीव का तथा पुद्गल और कर्मों का भेद करके अपने आत्मा को सिद्ध रूप वे परम ब्रह्म स्वरूप निश्चय से समझकर ग्रहण करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? आत्मा को कैसा ग्रहण करना चाहिए? परम ब्रह्म रूप निश्चय से समझ करके ग्रहण करना चाहिए। तो कैसे समझ में आएगा वो परम ब्रह्म स्वरूप? तो ये कह रहे हैं कर्मों का भेद करके, पुद्गल और कर्मों का भेद करके। इसका मतलब जब हम ध्यान अवस्था में बैठे, ध्यान की विधि बतला रहे हैं, ध्यान का स्वरूप बतला रहे हैं, ध्यान क्या चीज़ है और ध्यान कैसे किया जाता है, उसकी गहराइयाँ यहाँ बतला रहे हैं। ये कह रहे हैं ध्यान के बल से, पावर तो ध्यान का है, पावर तो ध्यान का है, शक्ति तो ध्यान की है। उस ध्यान के बल से जीव का एक तरफ जीव है और दूसरी तरफ पुद्गल और कर्मों का भेद करके, दूसरी तरफ पुद्गल का और कर्मों का। इसका मतलब मेरा जीव तत्व पुद्गल से तो भिन्न है ही और कर्मों से भी भिन्न है। ये भेद करके अपने आत्मा को सिद्ध रूप व परम ब्रह्म स्वरूप निश्चय से समझकर ग्रहण करना चाहिए। निश्चय से अपने आत्मा को इस तरह ग्रहण करना चाहिए। ये प्रज्ञा छेनी है भाई साहब, जिससे ग्रहण करने की बात समय सार की मूल गाथाओं में कही गई है। ज्ञान के माध्यम से ग्रहण किया जाता है और हमारे दादा तो ये कहते हैं ज्ञान की एकाग्रता को ही ध्यान कहते हैं। ध्यान क्या होता है? ज्ञान की एकाग्रता ही ध्यान है। जैसे किसी विषय को हमने जाना और हमारे ज्ञान का विषय बना कुछ भी, अब जो ज्ञान का विषय बन रहा है वही जब ज्ञान का विषय बनता रहे तो उसे कहते हैं ध्यान। क्या इसका मतलब? ज्ञान किसी एक पर्टिकुलर विषय में एकाग्र जब हो जाता है तो वो ज्ञान ध्यान में कन्वर्ट हो जाता है। कहते हैं ना ज्ञान ध्यान, ज्ञान तो किया, ध्यान भी करो, ध्यान करो साहब, ज्ञान तो बहुत हो गया, ध्यान करो। क्या माने? ये कह रहे हैं ये जो ध्यान है, ये ध्यान ज्ञान की एकाग्रता, इसका नाम है। ज्ञान की एकाग्रता को कहते हैं। जैसे सिद्ध अवस्था में सिद्ध भगवान, अब समझ ना, बहुत गजब की बात कह रहे हैं। वापस देखो ऊपर, अर्थ की पहली लाइन से देखना, बड़ी चमत्कारिक बातें हैं ये आज। ध्यान के बल से क्या करना है? ध्यान के बल से जीव का तथा पुद्गल और कर्मों का भेद करके, जीव और कर्मों का भेद करके, माने पुद्गल और कर्मों का, आत्मा के साथ में पुद्गल अलग हैं और आत्मा के साथ में कर्म अलग हैं, ऐसा भेद करके अपने आत्मा को सिद्ध रूप ग्रहण करना चाहिए। वाक्य पूरा लास्ट पढ़ लीजिए, अपने आत्मा को सिद्ध रूप, और अंतिम शब्द है ग्रहण करना चाहिए। फिर लिखा है परम ब्रह्म स्वरूप निश्चय से समझकर ग्रहण करना चाहिए। आत्मा को कैसे ग्रहण करें? बोले आत्मा को परम ब्रह्म ग्रहण करो। आत्मा को कैसे ग्रहण करें? बोले आत्मा को सिद्ध रूप ग्रहण करो। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? आत्मा को कैसे ग्रहण करें? बोले आत्मा को सिद्ध रूप ग्रहण करो। आत्मा को सिद्ध रूप, ये कैसे हो सकता है कि हाँ
जब आप अपने वर्तमान आत्मा को, वर्तमान में जो आपका आत्म तत्व मौजूद है, इस आत्मा को शरीर से भिन्न देखते हैं, और जब आप इसी आत्मा को समस्त कर्मों से रहित देखते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म सबसे रहित वर्तमान अवस्था में, तो आपको अपना ये आत्मा सिद्धों जैसा नजर आता है। ख्याल में आ रही है बात क्या लिख रहे हैं ये? आत्मा को सिद्ध रूप ग्रहण करना चाहिए और आत्मा को परम ब्रह्म रूप ग्रहण करना चाहिए। सिद्ध रूप ग्रहण करें कि परम ब्रह्म रूप ग्रहण करें? अरे परम ब्रह्म तो और गजब की चीज़ है। सिद्ध रूप और परम ब्रह्म रूप, मैं ही परम ब्रह्म हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, सिद्ध समान सदा पद मेरो, मेरा जो स्वरूप है वो सिद्ध समान है। मैं स्वयं ज्ञायक हूँ, स्वयं प्रभु हूँ, स्वयं ही परमात्मा हूँ। अरे मैं कौन हूँ? बोले मैं स्वयं भगवान हूँ। क्या मैं कौन हूँ? मैं स्वयं भगवान हूँ। ये ऐसा है। दादा की किताब है, एक किताब लिखी मैं कौन हूँ और दूसरी किताब लिखी मैं स्वयं भगवान हूँ। गजब हो गया भैया। एक किताब में प्रश्न और दूसरी किताब में जवाब। एक किताब लिखते हैं मैं कौन हूँ और दूसरी किताब लिखते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूँ, कि हाँ मैं स्वयं परम ब्रह्म स्वरूप हूँ। जैसे आप समझा रहे हैं इस बात को, जैसे क्या, जैसे सिद्ध अवस्था में, क्या, जैसे सिद्ध अवस्था में सिद्ध भगवान सर्व कर्म मल रहित तथा ज्ञानमय विराजते हैं। सिद्ध भगवान कैसे विराजते हैं पिताजी साहब? सिद्ध भगवान कैसे विराजते हैं? ये कह रहे हैं सर्व कर्म मल रहित। सिद्ध कैसे हैं? सकल कर्म ते रहित अवस्था, ये सिद्ध अवस्था है ना। सिद्ध अवस्था माने सारे कर्मों से रहित अवस्था को सिद्ध अवस्था कहते हैं। ये तो कर्म मल रहित अवस्था है। और ज्ञानमय विराजते हैं। सिद्ध भगवान कैसे विराजते हैं? कर्म से रहित और ज्ञानमय। कहाँ विराजते हैं? बोले सिद्धालय में। ठीक है ना, सिद्धालय में है, ठीक है, वहीं बैठे हैं सिद्ध भगवान, अनंत सिद्ध भगवान वहाँ विराजमान है, अपने स्वरूप में, वो भी कह सकते हैं, लेकिन अभी लगा सिद्धालय में विराजमान है सिद्ध भगवान। जैसे लोकाग्र में सिद्ध भगवान विराजमान है, उसी तरह से इस शरीर में रहता हुआ जीव भी जारी सिया सिद्धप्पा, नियम सार की गाथा है, 47-48 नंबर गाथा निकालिए नियम सार की, मजा आएगा आपको। माने क्या बातें कहते हैं? बोले जैसे सिद्ध है ना भवलीन त्यों संसारी वही। क्या हैं? सिद्ध जैसे जीव त्यों भवलीन संसारी वही। क्या बात कह रहे हो भाई साहब? जैसे सिद्ध भगवान है वैसे ही जगत में भव में लीन रहने वाले संसारी भी, कि हाँ यही तो बात है भाई साहब। आप क्या जानो, सिद्ध स्वरूप को देखो अंदर में तो आनंद आए आपको। अपने आप को सिद्ध रूप अनुभव करो। आप अपने आप को मनुष्य अनुभव करते हैं तो आपके सारे व्यवहार मनुष्यों जैसे होते हैं। जब आप अपने आप को दरिद्र अनुभव करते हैं तो दरिद्र ही देखते हैं। आप अपने आप को अनंत गुण संपन्न देखते नहीं हैं। सिद्धों में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। ये बातें कहने की नहीं है, ये बातें बोलने की नहीं है, ये बातें अनुभव करने की है। आप अनुभव तो कीजिए, अनुभव करके देखिए। जो मैं हूँ वह है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। क्या मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। कौन से भगवान है ये? जिन भगवानों की बात कर रहे हैं कि हाँ मैं वही भगवान हूँ द्रव्य दृष्टि से सिद्ध भगवान। अब ये अंतर बतलाते हुए उस अंतर को निरंतरता में भर रहे हैं। देखना कैसे कह रहे हैं। सिद्ध अवस्था में सिद्ध भगवान सर्वमल रहित और ज्ञान में विराजते हैं। सिद्ध भगवान कैसे हैं बतलाओ? बोले जो सिद्ध भगवान है, ये सिद्ध भगवान तो कर्म मल से रहित है। तो बोले हम कैसे हैं? बोले हमारे भी कर्म मल नहीं है। क्या हमारे भी कर्म मल नहीं है? तो फिर सिद्ध भगवान के कर्म मल नहीं है तो हैं क्या? बोले ज्ञान स्वरूप हैं। तो हम कैसे हैं? कि हम भी तो ज्ञान स्वरूप हैं। क्या कह रहे हैं ये? सिद्ध भगवान भी ज्ञान स्वरूप हैं और मैं भी ज्ञान स्वरूप हूँ।
सिद्ध भगवान के भी कर्म नहीं है और मुझ में भी कर्म नहीं है, तो फिर अंतर कहाँ है? अरे अंतर तो ऊपरी अंतर था, वास्तव में तो कोई अंतर है नहीं। सिद्धों में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, एक जैसे हैं। ये फिनिश्ड है और ये अनफिनिश्ड है, ये रॉ मटेरियल है और ये फिनिश्ड गुड्स है। इतना सा फर्क है, क्या इतना सा ही फर्क है। ये पाषाण दिखाई दे रहा है, ये मूर्ति बन चुकी है। ये जैसी मूर्ति है वैसी ही मूर्ति ये भी है, कोई फर्क नहीं है। हमें दोनों एक जैसी दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने इसी पत्थर से ये निकाली है, तो हमें पता है इसमें भी वही मूर्ति है, इसी तरह की मूर्ति है। देखिए अभी नीचे लाइन के अंदर इन दोनों में कंपैरिजन करके बतलाएंगे। अपने शरीर के भीतर रहने वाला आत्मा और ऊपर रहने वाला क्या गुण 8 से है अलंकृत और जन्म मरण जरा नहीं है, सिद्ध जैसे जीव त्यों भवलीन संसारी। भाई ये गजब की बातें हैं, ये नियम सार का मर्म है, क्या बतलाएं। सिद्ध अवस्था में सिद्ध भगवान सर्व कर्म मल रहित तथा ज्ञान में विराजते हैं। उसी प्रकार अब किसकी बात कर रहे हैं जिग्नेश भाई? अब क्या कह रहे हैं? उसी प्रकार स्व माने मैं, उसी प्रकार मैं अपने शरीर के भीतर जैसे सिद्ध भगवान विराजते हैं, उसी तरह मैं अपने शरीर के भीतर क्या सिद्ध जैसे विराज रहे हैं, उसी तरह मैं अपने शरीर के भीतर परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा विराजता है। अपने स्वरूप के भीतर परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा विराजता है। अपने शरीर के भीतर, अपने इस शरीर के भीतर जो शरीर दिखाई दे रहा है, धर्मेंद्र जी कोलारस देखिए क्या कह रहे हैं। इसी तरह जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजते हैं, ऐसे ही अपने शरीर के भीतर परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा विराजता है। कौन विराजमान है? जैसे वेदी पर भगवान विराजमान होते हैं, ऐसे ही इस देह रूपी देवालय में भगवान विराजमान है। क्या ये भगवान विराजमान है? देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, लेकिन अंतर को देखे तो भगवान नजर आएगा। ये कह रहे हैं परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा कहाँ विराजता है? अरे यहाँ विराजमान हो रहा है, अंदर में विराजमान हो रहा है भाई साहब। क्या ये भगवान कहीं बाहर में नहीं है राकेश मोदी जी साहब? क्या ये भगवान कहीं अंदर में बाहर में विराजमान नहीं है, अंदर में विराजमान है। मैं दर्शन करने के लिए मंदिरों के चक्कर तो लगाता रहा, लेकिन आज तक कभी शांति से बैठ करके मैंने अंदर दर्शन करने का प्रयत्न नहीं किया। अंदर यदि मैं शांति से बैठ करके दर्शन करने का प्रयत्न करता तो मुझे सच में परमात्मा मिल जाते। बाहर में परमात्माओं की तलाश बहुत की। अरे योगेंदु देव तो इस तरह की बात कहते हैं योगसार में कि मुझे तो कभी कभी देख देख करके हंसी आती है कि मानो सिद्ध भगवान भोजन खोज रहे हों। देवेंद्र जी ये क्या लिख रहे हैं? वो हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते, ऐसी गाथा है। माने योगसार ग्रंथ योगेंदु देव द्वारा लिखा गया और उसकी गाथा नंबर 40, 41, 42, 43, 44, 45, ये 45 तक की जो गाथाएं हैं, 43, 44, 45, इन गाथाओं में, इन गाथा नंबरों में ऐसी कई बातें लिखी है उन्होंने, इस तरह की बातें। माने देह देव देवल में नहीं रे, मूड नाचे त्राम में, बस देह देवल में रहे, जिन देव निश्चय जानिए, जिन देव तन मंदिर रहे, जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। क्या देव देवल में नहीं रे, देव देव माने परमात्मा, देवल माने मंदिर। क्या क्या लिखते हैं?
देव देवल में नहीं रे मूढ़, हमसे कह रहे हैं कि भगवान कहीं देवालय में नहीं है। देव देवल में नहीं रे मूढ़, ना चित्राम में, तीर्थ क्षेत्रों में नहीं है, चित्राम में नहीं है, चित्रों में नहीं है, चित्रावली में नहीं है, हैं जगह जगह बहरे में नहीं है, भूगर्भ में नहीं है। कहाँ है देव? देव देवल में नहीं रे मूढ़, ना चित्राम में, बस देह देवल में रहे। कहाँ रहता है? बस देह देवल में रहे, जिन देव निश्चय जानिए। और आगे भी लिखा जिग्नेश भाई, जिन देव तन मंदिर रहे, जन मंदिरों में खोजते। क्या क्या कहा? जिन देव तन मंदिर रहे, जन मंदिरों में खोजते। हंसी आती है कि मानो सिद्ध, सिद्ध कौन सिद्ध? ये सिद्ध भोजन खोजते। भोजन खोज रहा है, तलाश रहा है, यहाँ भगवान मिल जाएंगे, यहाँ भगवान मिल जाएंगे। क्या 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 गजब गजब की गाथाएं हैं। योगेंद्र देव स्वामी ने कमाल किया है, बहुत गजब की गाथाएं हैं भाई। एक एक गाथाएं इस तरह की है। सारा जगत यह कहे, श्री जिन देव देवल में रहे। बोलो, ऐसी गाथा कही एक। सारा जगत यह कहे, श्री जिन देव देवल में रहे, पर विरल ज्ञानी जन कहे कि देह देवल में रहे। भैया देव तो शरीर रूपी मंदिर में रहते हैं। क्या भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान तो शरीर रूपी मंदिर में रहते हैं। तुम कौन से मंदिर में देख रहे हो? क्या ये सब गाथाएं हैं, योग सार की गाथाएं योगेंद्र देव ने लिखी है। हमने अपने जीवन में सबसे पहले याद किया था ये ग्रंथ, वो ग्रंथ है ये योग सार ग्रंथ, 1991-92, लगभग 30 साल पुरानी बात हो गई। देखो क्या कह रहे हैं, बड़े बड़े गजब गजब के हैं। और इतना मार्मिक है, इतना मार्मिक है, इतना मज़ा आता है। बस योग सार तो ऐसा ग्रंथ है कि इसे गुनगुनाते रहो। क्या बस गुनगुनाते रहो। यही तो कह रहे हैं यहाँ पर कि नहीं नहीं साहब क्या बात कर रहे हो साहब, आप अंतर तो है साहब, आप कुछ भी कहो पंडित जी, आखिर अंतर तो है, अंतर तो है भाई साहब। कहाँ सिद्ध भगवान, कहाँ मैं, आप क्या बात कर रहे हो? क्या बोलो, कहाँ सिद्ध भगवान है और कहाँ मैं विराज, मैं यहाँ संसार में भवलीन, और कहाँ सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान। बोले भाई तो अंतर्मुख होकर के देख तो सही एक बार। क्या कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। बहुत सारी पंक्तियाँ हैं, अभी हमारे अजित जी भाई साहब लिख रहे थे पंक्तियाँ, बहुत गजब गजब की पंक्तियाँ हैं इस तरह की। क्या हम तो कितने ही भजन हैं वर्तमान में, तो ऐसे भजन बहुत सारे मिल जाएंगे आपको इस तरह के, वेद विज्ञान की भावना भाने वाले, वेद विज्ञान की चर्चा करने वाले। जिन मंदिर में श्री जिन राज, तन मंदिर में चेतन राज, तन चेतन को भिन्न पिछान, जीवन सफल हुआ है आज। बोलो क्या कहें, कितने सुंदर है पंक्तियाँ, कितनी सुंदर भक्ति है, कितना सुंदर भजन है। आजकल तो पता नहीं कहाँ चले गई। पहले तो हम बचपन में बहुत बहुत गाते थे ये भजन, भक्तियाँ बहुत चलती थी ये वाली। अब वो नई नई आ जाती है ना, पुरानी भूल जाते हैं, आउट ऑफ डेट जैसे हो जाते हैं भजन, ऐसा लगता है। कहाँ कहाँ, मैं तो बहुत सालों से सुनी नहीं मैंने तो ये। जिन मंदिर में श्री जिन राज, तन मंदिर में चेतन राज, तन चेतन को भिन्न पिछान, जीवन सफल हुआ है आज। अभय जी भाई साहब की भक्ति है लिखी हुई, देवलाली वालों की, बड़ी गजब की है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हम तो यहाँ की पंक्तियाँ पढ़ रहे हैं, बड़ी सुंदर पंक्तियाँ हैं जो यहाँ कही गई है। सिद्ध अवस्था में सिद्ध भगवान कैसे विराजमान है? क्या
रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। क्या ज्ञानानंद कलियां खिल जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। गजब गजब की ये बातें। सिद्ध भगवान सर्व मल रहित हैं। ठीक है साहब, सिद्ध भगवान तो सारे मल से रहित हैं, ज्ञान में विराजमान है। तो आप कैसे विराजमान हैं? किस हुए कह रहे हैं यहाँ, उसी प्रकार अपने शरीर के भीतर, ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, इस शरीर के भीतर परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा विराजमान है। क्या यहाँ अंदर अंदर में कौन विराजमान है? परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा विराजमान है। सम्यक दृष्टि ऐसा अनुभव करता है, जो ऐसा करता है वही निश्चय सम्यक दृष्टि है। माने किसका नाम सम्यक दृष्टि? अभी दुनिया को तो सम्यक दर्शन की परिभाषा नहीं पता है। भाई साहब, प्रमोद जी साहब, क्या बतलाऊं मैं दुनिया की हालत। हम सम्यक दृष्टि है, हम सम्यक दृष्टि हैं, मूड होकर के मुंह फुलाया है जिन्होंने। ये कह रहे हैं वो जीव सम्यक दृष्टि होता है। ये कौन लिख रहा है ये पंक्तियां? जरा देखो तो सही। देवसेनाचार्य की पंक्तियों को हमारे सामने प्रस्तुत करके आचार्य सूर्य सागर जी ये सिद्ध कर रहे हैं, वही जीव सम्यक दृष्टि होता है। जो जीव अपने आप को वर्तमान में सिद्ध अनुभव करता है उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। आप क्या अनुभव कर रहे हो अपने आप को? इसका मतलब सम्यक दृष्टि अपने आप को सम्यक दृष्टि अनुभव नहीं करता। क्या अजमेरा जी, सम्यक दृष्टि अपने आप को सम्यक दृष्टि अनुभव नहीं करता। मुनिराज अपने आप को मुनिराज अनुभव नहीं करते। अरहंत भगवान अपने आप को अरहंत अनुभव नहीं करते। अरे सिद्ध भी यदि अपने आप को सिद्ध अनुभव करने लगे तो उनका सिद्धत्वपना कायम नहीं रहे। वे अपने आप को त्रिकाली अनुभव करते हैं, वे अपने आप को ज्ञायक अनुभव करते हैं, वे अपने आप को त्रिकाल सिद्ध अनुभव करते हैं। सिद्ध तो पर्याय है, सिद्ध तो क्षणिक पर्याय है, और मैं पर्याय नहीं हूं, मैं तो द्रव्य हूं, मैं तो त्रिकाली द्रव्य हूं। सिद्ध तो अवस्थाएं, मैं अवस्था नहीं हूं, मैं अवस्थाओं से अतीत द्रव्य हूं, मैं अवस्थाओं से परे द्रव्य हूं। मुझ में अवस्थाएं नहीं है, अवस्थाएं अवस्थाओं में हैं। मैं तो त्रिकाल एक रूप रहने वाला परमात्म तत्व हूं। अपने आप को आत्मा अनुभव करते हैं, अपने आप को भगवान अनुभव करते हैं, अपने आप को सिद्ध अनुभव करते हैं, वो सम्यक दृष्टि है। देखो कितना सुंदर ये लाइन, इतनी सुंदर लाइन है, अंडरलाइन करके रखने योग्य और सदा अनुभव करने योग्य है। ये सम्यक दृष्टि ऐसा अनुभव करता है। क्या कैसा अनुभव करता है? कि इस शरीर के भीतर परम ब्रह्म विराजमान है, इस शरीर के भीतर परमात्मा विराजमान है, इस शरीर के भीतर एक सिद्ध भगवान विराजमान है। अरे दो तरह के भगवान हैं, एक भगवान वो जो वेदी पर विराजमान है सामने, और दूसरे भगवान वो जो अंदर विराजमान है इस देह देवालय में। वेदी पर विराजमान सारे सबको भगवान दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर विराजमान भगवान किसी को नहीं दिखाई देते हैं। जिन्हें अंदर में बैठे हुए भगवान दिखाई देते हैं वे बाहर वेदी पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं। क्या कहा? जिन्हें अंदर के भगवान दिखाई देते हैं, जिन्हें अंदर में भगवान दिखाई देते हैं, फिर उनके साथ क्या होता है भाई साहब? क्या जिन्हें अंदर के भगवान दिखाई देते हैं विपुल भाई गांधी जी, उनके साथ क्या होता है कि जिन्हें अंदर के भगवान दिखेंगे फिर वे बाहर की वेदी पर भगवान बन करके विराजमान हो जाएंगे। फिर लोग उनको भगवान जैसे पूजेंगे, फिर भगवान उनको भगवान मान करके उनको अर्घ चढ़ाएंगे। किनको? लेकिन जिन्होंने अंदर के भगवान को देखा है उनके साथ में होगा ऐसा। ये बातें कितनी सुंदर है। जो अपने शरीर के भीतर परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा विराजमान है ऐसा अनुभव करता है वह सम्यक दृष्टि है। जो ऐसा करता है वही निश्चय से सम्यक दृष्टि है, वही सम्यक दृष्टि है, दूसरा सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। जो अपने आप को आत्मा नहीं माने, जो अपने आप को परमात्मा नहीं माने, जो अपने आप को सिद्ध स्वरूप नहीं माने, जो अपने आप को भगवान जैसा नहीं माने, समझ लीजिए आप वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि का अहम, सम्यक दृष्टि की तन्मयता, सम्यक दृष्टि का जुड़ान, लगाव, एक में एक पन, ये किसके साथ में होता है? सम्यक दृष्टि का अपनापन सम्यक दर्शन पर्याय के साथ में नहीं है। सम्यक दृष्टि का अपनापन उस सम्यक्त्व से
सम्यक्त्व रूपी पर्याय जिस त्रिकाली में से निकली है, उस त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व के साथ में उस सम्यक दृष्टि का अपनापन होता है। वो पर्याय अपने आप को पर्याय नहीं मान रही है, वो पर्याय अपने आप को त्रिकाली अनुभव कर रही है, वो पर्याय अपने आप को भगवान अनुभव कर रही है, वो पर्याय अपने आप को परमात्मा अनुभव कर रही है। अगले क्षण नष्ट होने वाली पर्याय ये कह रही है मैं तो अविनाशी हूँ। गजब हो गया। ये भाई साहब ये कैसी बातें हैं वो लोग। जो पर्याय अगले क्षण नष्ट होने वाली है, क्या जो पर्याय अगले क्षण नष्ट होने वाली है, वो पर्याय अपने आप को कह रही है कि मैं क्षणिक नहीं हूँ, मैं त्रिकाली हूँ। वो पर्याय अपने आप के बारे में कह रही है कि मैं परमात्मा हूँ। वो पर्याय अपने आप के बारे में कह रही है कि मैं भगवान हूँ, मैं तो सिद्ध हूँ। ये उस पर्याय के बोल हैं जो नष्ट होने वाली है। वो अल्पज्ञ पर्याय अपने आप को परिपूर्ण अनुभव कर रही है। पर्याय है अल्पज्ञ और स्वीकार कर रही है अपने आप को परिपूर्ण। सम्यक दृष्टियों की बात है। सम्यक दृष्टि होते हैं ऐसे जो ऐसा मानते हैं, जो ऐसा स्वीकार करते हैं, जो ऐसा अनुभव करते हैं। ये सूर्य सागर जी साहब लिख रहे हैं, वही निश्चय से सम्यक दृष्टि है। निश्चय से सम्यक दृष्टि, असली सम्यक दृष्टि तो यही है। इसे ही असली सम्यक दृष्टि कहते हैं। बाकी तो फिर सम्यक दर्शन का प्रदर्शन है, बाकी तो सम्यक दर्शन का दिखावा मात्र है। असली सम्यक दर्शन तो यही होता है। देखिए यह है आत्मा। अगले पैराग्राफ में देखिए ऐसे ही मर्म बतलाएंगे, उस आत्मा का स्वरूप बतलाएंगे। यह आत्मा निश्चय से या अपने स्वरूप से सर्व आत्मा व अनात्माओं से रहित है। ओहो, यह आत्मा निश्चय से, यह आत्मा इस देह देवालय में विराजमान यह आत्मा अपने स्वरूप से, भाई साहब देखो किसी को धोखा नहीं हो जाए, कोई गलत फहमी में न हो जाए भाई साहब, कोई ऐसा न समझ ले वे ये क्या बातें पढ़ा रहे हैं। नए लोगों को कुछ इस तरह की बातें समझ में आई, पता नहीं यार क्या बातें बोल रहे हैं। कह रहे हैं भगवान है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आदिनाथ स्वामी को भगवान कहें तो समझ में आती है, महावीर भगवान को भगवान कहें तो समझ में आती है। ये कह रहे हैं सब भगवान हो। ये कैसे भगवान होते हैं? ये कौन से भगवान की बात कर रहे हैं? ये बातें कई लोगों के दिमाग के ऊपर से जा सकती है। कई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये बात समझ में नहीं आ रही है, आप क्या कह रहे हो। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैंने तो गाथाएं खोल करके बता दी आपको। योगसार की 42, 43, 44, 45, 3, 4, 5 गाथाएं मैंने बता दी और बोल करके भी बतला दी जो याद थी वो सब की। भाई ये देखो क्या लिखा है यहाँ, भगवान कहाँ विराजमान है? भगवान नहीं, सामने नहीं, यहाँ विराजमान है। उनको देखो, फिर अंदर में देखो, ये वही भगवान यहाँ भी विराजमान है। क्या कितनी गजब की बातें है। आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा, यह जानकर हे योगी जन कोई विकल्प करो नहीं। ये भी योगसार की 22 नंबर गाथा है। क्या देखिए क्या कह रहे हैं, यह आत्मा क्या निश्चय से, यह आत्मा निश्चय से क्या अपने स्वरूप से देखो तो सर्व आत्मा व अनात्माओं से रहित है। मैं सारे आत्माओं से रहित हूँ, मैं सारे अनात्माओं से रहित हूँ। अनात्मा माने पुद्गल धर्म आकाश काल से रहित हूँ, और जगत में जितने आत्मा हैं मैं उनसे भी रहित हूँ। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पहचान। क्या कह रहे हैं ये? निश्चय से अपने स्वरूप को देखो। तो जब अपने स्वरूप को देखा तो मेरे स्वरूप को देखने पर जगत के जितने भी आत्मा हैं वो जो सब मुझसे भिन्न नजर आए। फिर अनात्माओं को देखा तो कहा कि मैं तो सर्व अनात्माओं से भी रहित हूँ, मैं सर्व आत्माओं से रहित हूँ, मैं सर्व अनात्माओं से भी रहित हूँ। तो फिर कैसा हूँ? आप रूप ही है भैया, मैं तो मैं हूँ। क्या कौन हो तुम?
बोले मैं तो मैं हूं बस। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य सम्यक्त्व चारित्र रूप है। कौन? आत्मा। क्या क्या कह रहे हैं? ज्ञान दर्शन रूप है, सुख वीर्य स्वरूप है, सम्यक्त्व रूप है, चारित्र रूप है। कौन है ये सुख वीर्य स्वरूप चारित्र स्वरूप? बोले कोई और नहीं है, मैं हूं, मैं आत्मा ऐसा हूं। अमूर्तिक है, परम निर्मल आकाश के समान निर्लेप है। ओहो, कौन है ये आत्मा? परम ब्रह्म और आकाश के समान निर्लेप है। ऐसी भी एक गाथा योगसार में लिखी है, 58 नंबर की गाथा है योगसार की, 58 नंबर गाथा। आकाश सम ही शुद्ध है निज आत्मा परमात्मा, आकाश है जड़ किंतु चेतन तत्व तेरा आत्मा। आकाश के समान शुद्ध। क्या? रतन दीपक दूध घी दधी, दूध पत्थर अर्दहन, स्वर्ण रूपा स्फटिक मणि सम जानिए निज आत्मन। क्या? 58 59 नंबर गाथाएं हैं। 59 थी मतलब क्या क्या गाथाएं लिखी है। आत्मा कैसा है? बोले आकाश के समान है शुद्ध। कि साहब क्या बात कर रहे हो सब? आत्मा और आकाश के समान कैसी बात कर रहे हो आप? आत्मा को आकाश के समान कह रहे हो? कि हाँ हाँ, क्योंकि आकाश निर्लेप है, आकाश में लेप नहीं होता, आकाश अनटच रहता है। क्या? आकाश किसी को छूता नहीं है। हम आकाश में हाथ ऐसे, आकाश ही तो है सर्वत्र, दाएं बाएं ऊपर नीचे अगल में बगल में सब तरफ चारों तरफ आकाश ही आकाश है। अब ये जब सब तरफ आकाश ही आकाश है तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आकाश कितना अशुद्ध हो जाता होगा भाई साहब? अच्छा, चारों तरफ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन हो रहा है तो आकाश अशुद्ध हो गया क्या? कि बिल्कुल नहीं हो रहा है। कैसी बात कर रहे हो आप? आत्मा अशुद्ध नहीं हुआ? कि नहीं, बिल्कुल अशुद्ध नहीं हुआ। कि कैसी बात कर रहे हो? आत्मा अशुद्ध नहीं हुआ, इतने पॉल्यूशन से भी चारों तरफ अशुद्धता हो रही है। नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा निर्लेप है। आकाश निर्लेप है, उसी तरह से आत्मा भी शुद्ध है, आत्मा भी पवित्र है, आत्मा भी परम पदार्थ है भाई साहब। क्या? निर्लिप्त पदार्थ है आत्मा। उसकी उपमा देकर के चर्चा की है। पारमार्थिक वस्तु कहा है आकाश को। आप जानते हैं पंचभूतों से जीव के अस्तित्व की सिद्धि या पंचभूतों की ही सत्ता मानने वाला ऐसा चारवाक दर्शन भी, पूर्व चारवाक की बात कर रहा हूँ, बाद में तो उन्होंने फिर आकाश को स्वीकार करना बंद कर दिया, लेकिन वे आकाश को तत्व मानते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। क्या? ये 5 तत्व माने हैं उन्होंने, चारवाक दर्शन वालों ने। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं। फिर उनमें से आकाश चूंकि अमूर्तिक तत्व है और ये मूर्तिक को ही स्वीकार करते हैं। फिर बाद में जब चारवाक दर्शन का विकास हुआ तो उन्होंने आकाश को का अस्तित्व मानने से इनकार कर दिया चारवाक दर्शन वालों ने, और उन्होंने कहा पृथ्वी जल अग्नि वायु बस यही है, यही भूत है। क्या? और इन्हीं से जीव की उत्पत्ति होती है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु ये सब मिलते हैं तो इन्हीं से जीव की उत्पत्ति हो जाती है और जीव मर करके इन्हीं में विलीन हो जाता है। और फिर कहते हैं पुनरागमनम कुतः, और तो कुछ है नहीं। यावत् जीवेत घृतम पीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये चारवाक दर्शन वालों का मूल सिद्धांत वाक्य है इस तरह का। जब तक जी रहे हो मौज मस्ती से जियो, खूब दूध पियो, घी पियो, कर्जा ले लेकर भी घी पियो। भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो? आप काहे की टेंशन ले रहे हो? किस बात की टेंशन है भाई साहब आपको? आप तो मस्ती से रहो, देने वाले मिल जाएंगे आपको। इनसे ले लिया, उनसे ले लिया, इनसे ले लिया, माते अरे कर्जा चुका, कोई नहीं चुकाना पड़ेगा, तू चिंता मत कर, तू तो लिए जा और मस्ती से रह। इधर का ले और उधर चुका, उधर का ले और उधर चुका। कि नहीं चुका, नहीं चुका है तो मत भी चुकाना, कोई बात नहीं। कि साहब मुझे ही तो देना पड़ेगा। हिसाब बोले कौन देगा? मर जाएगा, खत्म हो जाएगा जीव मर करके, फिर चुकाने वाले चुकाते रहेंगे, तुझे क्या लेना देना। ऐसा कहते हैं चारवाक दर्शन वाले। क्या? एक संप्रदाय है दुनिया में, एक चारवाक नाम का, वो इस प्रकार की बातें कहते हैं। वो भी
आकाश को पारमार्थिक वस्तु विशेष स्वीकार करते हैं। चारवाक दर्शन वाले भी आकाश को पारमार्थिक वस्तु मानते हैं और उस आकाश नामक वस्तु से आत्मा की तुलना करके योगेंद्र देव स्वामी ने कहा, आकाश सम ही शुद्ध है निज आत्मा परमात्मा। के साथ कोई अंतर? आकाश है जड़ किंतु चेतन तत्व तेरा आत्मा। क्या? आकाश जड़ है, तेरा आत्मा चेतन है, बस इतना फर्क है, बाकी दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्या? देखिए यहाँ यही बतला रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? निर्लेप है, ओहो, अमूर्तिक है, परम निर्मल, आकाश के समान निर्लेप है। आत्मा निर्लेप है, आत्मा के ऊपर राग का लेप नहीं है, आत्मा के ऊपर कर्मों का आवरण नहीं है, आत्मा के ऊपर शरीर का आवरण नहीं है। भाई साहब ये कह रहे हैं, क्या कैसी बात कह रहे हैं? ये अमूर्तिक है, परम निर्मल है, आकाश के समान निर्लेप है। लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी होकर भी यह आत्मा असंख्यात प्रदेशी होकर भी शरीर प्रमाण अपने आकार को रखने वाला है। क्या है? तो स्वरूप लोकाकाश प्रमाण। ये भी गाथा दी योगेंद्र देव ने योगसार की। आज योगसार ही योगसार चल रहा है दिमाग में, पता नहीं क्यों, बहुत महीने हो गए, कभी देखा नहीं। कभी योगसार की गाथा है, देखो ऐसी गाथा लिखी उन्होंने, व्यवहार देह प्रमाण और परमार्थ लोक प्रमाण है, जो जानते इस भांति वे निर्वाण पावे शीघ्र ही। 24 नंबर गाथा है योगसार की, खोल के देखना जिनके पास में पुस्तकें हो। व्यवहार देह प्रमाण, व्यवहार से आत्मा कैसा है? शरीर प्रमाण। क्या? व्यवहार देह प्रमाण और परमार्थ लोक प्रमाण है। क्या? 24 नंबर गाथा योगसार। व्यवहार देह प्रमाण और परमार्थ लोक प्रमाण है, जो जानते इस भांति वे निर्वाण पावे शीघ्र ही। क्या? परिमाण लोकाकाश के जिसके प्रदेश असंख्य है, बस उसे जाने आत्मा निर्वाण पावे शीघ्र ही। 25 नंबर योगसार की ही गाथा। गजब गजब की गाथाएं योगसार की गाथाएं। डलास में चल रहा था, हमारे टेक्सास में, अमेरिका में, हर साल कोई 20-25 गाथाएं प्रवचन के अंदर लेते थे। अभी कोरोना की वजह से अभी जाना नहीं हुआ, नहीं तो ये ग्रंथ पूरा हो जाता। मेरे ख्याल से 75-77 के आसपास गाथाएं हो चुकी है। यूट्यूब पर अवेलेबल है सारे प्रवचन इन सब गाथाओं के ऊपर। बड़े मार्मिक हैं, बहुत ही गजब गजब की गाथाएं हैं भाई साहब। बड़ा मज़ा आता है इन सब चीज़ों को देख देख करके। वही बात कह रहे हैं, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। आत्मा कैसा है? आत्मा कैसा है? लोकाकाश प्रमाण है ये आत्मा। आत्मा का साइज कितना बड़ा है? बोले भाई साहब आत्मा की साइज की क्या बतलाएं आपको? आत्मा तो एक्चुअल में तो लोकाकाश बराबर है। तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय के 16 नंबर के सूत्र में लिखा ना, जैसा प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय का 16 नंबर का सूत्र है, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, दीपक के समान है। द्रव्य संग्रह के अंदर एक गाथा दी इस प्रकार की, वहां इस तरह की बात कही, अणु गुरु देह पमाणो संगारप्प सप्पदो चेदा असमहदो व्यवहारो निश्चय नय दो असंख्य देशो हुआ। यही बात है, यही बात है भाई साहब, इसी प्रकार की बात है। कितनी गजब की बात लिखी है। द्रव्य संग्रह की गाथा सुना रहा हूं आपको, नेमिचंद्र सिद्धांति देव लिख रहे हैं उसके अंदर। वो क्या बात लिख रहे हैं? वो नेमिचंद्राचार्य देव कह रहे हैं, अणु गुरु देह पमाणो, अणु छोटा और गुरु बड़ा, छोटा शरीर और बड़ा शरीर, ऐसे शरीर प्रमाण है आत्मा। अणु गुरु देह पमाणो उपसंहारप सपदो चेदा, आत्मा असमूह दो व्यवहारो। असमुद्घात की अवस्था में देखो तो शरीर प्रमाण दिखाई देता है कि निश्चय से निश्चय नय दो असंख्य देशोवा। निश्चय से देखो तो ये आत्मा तो असंख्यात प्रदेशी है। ओहो, निश्चय से देखो ये आत्मा लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। अरे केवल ज्ञान हो जाने पर, सिद्ध दशा होने के पहले, केवली समुद्घात के काल में 4 प्रकार के केवली समुद्घात कहे हैं। लोक पूर्ण समुद्घात उसका चौथा भेद है।
दंडाकार, कपाटाकार, प्रतराकार और लोकपूरण। तो लोकपूरण समुद्घात के काल में वो समुद्घात करते हुए ये आत्मा ऐसा फैल जाता है पूरे लोक में कि लोकाकाश के एक एक प्रदेश के ऊपर आत्मा का एक एक प्रदेश आ जाता है, ऐसा फैल जाता है। इतना विशाल है निश्चय से तो आत्मा। ये कह रहे हैं यहां लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी होकर के भी, लेकिन गाथा नंबर कौन सी है? द्रव्य संग्रह की। द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर होगी 10 नंबर की गाथा होनी चाहिए। अणु गुरु देह परमाणु, क्या 10 नंबर की गाथा होगी? बोलो क्या कह रहे हैं यहां? ये कह रहे हैं लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी होकर भी, क्या लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी होकर भी, क्या शरीर प्रमाण, क्या कह रहे हैं? शरीर प्रमाण अपने आकार को रखने वाला है, माने है तो लोकाकाश प्रमाण, लेकिन वर्तमान में कैसा दिखाई देता है? माने शरीर प्रमाण दिखाई देता है। क्या 10 ही बताई ना मैंने, 10 ध्यान थी मुझे, 10 नंबर ही है। देखो क्या कह रहे हैं, द्रव्य अपेक्षा नित्य है, द्रव्य अपेक्षा से नित्य है, पर्याय की अपेक्षा से परिणमनशील या अनित्य है। क्या कहा? द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से परिणमनशील या अनित्य है। अपने गुणों से वह पर्यायों से सदा तन्मय है। हो हे, क्या गजब की बात है! अपने गुणों और पर्यायों से तन्मय है। पंचास्तिकाय की गाथा है, पंचास्तिकाय की 12 और 13 नंबर की गाथा है। पंचास्तिकाय ग्रंथ में कुंदकुंदाचार्य देव लिख रहे हैं, पज्य विजुदम दव्वम दव्व विजुत्ताय पज्य अणत्थि दोणम अनन्न भूतम भावम समणा परुवेन्ति दव्येण विणान गुणा गुणे हिम दव्वम विणान संभवदी अवधिरितो भावो दव्य गुणाणम अवधितम। ये बड़े बड़े गजब गजब की गाथाएं। ये जो लाइन लिखी है इन्होंने, पर्याय और द्रव्य तन्मय है। पज्य विजुदम दव्वम दव्य विजुत्ताय पज्य अणत्थि, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती, दोनों अनन्य रहते हैं एक दूसरे के साथ में। ये गजब की बात है, यही लिख रहे हैं यहाँ। पर्याय की अपेक्षा से परिणमनशील है, अनित्य है, लेकिन गुण व पर्यायों से तन्मय रहता है। ये द्रव्य कभी अपने गुणों को छोड़ता नहीं है, द्रव्य कभी अपनी पर्यायों को छोड़ता नहीं है। द्रव्य और पर्यायों के साथ में तन्मय रहने वाला ये कोई अभूतपूर्व अद्भुत तत्व है जो इस देह देवालय में विराजमान है। जो उसका अनुभव करते हैं वे परमात्मा बन जाते हैं। उसका अनुभव करें, परमात्मा बन जाएंगे, और क्या है। तो बड़े गजब गजब की बातें हैं, और भी कुछ इसी तरह की गजब की बातें बतलाई है। मुझे लगता है कल इस प्रकरण को अपन यहाँ जो सम्यक दर्शन वाला जो ये अधिकार है, इसे कल अपन संपन्न कर देंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति दोपहर में उसकी 2:30 बजे जो चल रही है, कौन सी रहस्यपूर्ण चिट्ठी की चर्चा सुंदर चल रही है। और मैं कल सुबह अष्टानिका का अंतिम दिन है, मैं कल सुबह अष्टानिका विशेष प्रवचन लेने वाला हूं, और परसों हम प्रवचन करेंगे। परसों सुबह का प्रवचन वीर शासन जयंती पर स्पेशल प्रवचन, मतलब एक विशेष प्रवचन। वीर शासन जयंती अपना पर्व है, परसों अपन उसकी चर्चा करेंगे। और कल अष्टानिका का अंतिम दिन है, कल हम चर्चा करेंगे अष्टानिका पर्व के बारे में। अष्टानिका पर्व की चर्चा दोपहर में 2:30 बजे रहस्यपूर्ण चिट्ठी, और रात को 10 बजे छेड़ाला की चर्चा चल ही रही है पारस चैनल पर। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ बार